दोस्तों हमारी दुनिया का 71% हिस्सा पानी और 29% हिस्सा जमीन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हैरत वाली बात यह है कि इस 29% वाले हिस्से को भी आज तक किसी भी इंसान ने पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जमीन का आधे से भी ज्यादा का हिस्सा ऐसा मौजूद है जिसको आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। हमारे अर्थ का यह अनएक्सप्लोर पार्ट हमारे बीच मौजूद घने जंगलों, पहाड़ियाँ, खतरनाक जानवरों और दूर दूर तक फैले रेगिस्तानों से होकर के गुजरता है, जहाँ पर हम इंसानों के लिए जाना एक मुश्किल और सबसे खतरनाक टास्क माना जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कम से कम हमको ज़मीनों के बारे में इतना सब कुछ पता तो है ही। लेकिन आप सब लोगों को जान करके हैरानी होगी कि हमारे अर्थ का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको कि आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। यह हिस्सा हमारे ओशियंस का है, जिसको कि आज तक धरती पर मौजूद इंसानों ने करीब 5% तक ही एक्सप्लोर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि हमारे बीच में मौजूद ये ओशियंस कितने गहरे और कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, और इसके साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समुद्र के सबसे मोस्ट डीपेस्ट पॉइंट में ऐसी क्या चीजें पाई जाती हैं जो इसको सबसे ज्यादा हॉरिबल और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे जो समुद्र की गहराई है वो हमारे और आपके सोच से कहीं गुना ज्यादा है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की बात माने तो अगर दुनिया के सारे माउंटेन्स, लैंड्स और बिल्डिंग्स को काटकर और तोड़कर अगर ओशियंस में फेंक दिया जाए तो हमारी पूरी दुनिया करीब 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के इस अजम्पशन को प्रूव करने के लिए हम समुद्र के सरफेस से जानने की कोशिश करते हैं। ओशियन के सरफेस से करीब 40 किलोमीटर डीप में जाने पर वो स्थान है जहां पर सिर्फ स्कूबा डाइवर्स की जाने की इजाजत होती है। जिसके बाद करीब 95 मीटर की गहराई पर वन ऑफ द फेमस शिप लुसेटोनिया का मलबा पाया गया था, जो कि 1915 में डूब गई थी। इससे कुछ ही दूरी पर करीब 100 मीटर की दूरी पर स्कूबा डाइवर्स के लिए डेड पॉइंट मौजूद हैं। इस पॉइंट पर अगर डीप सी डाइवर्स अगर ध्यान से आगे ना बढ़े तो उनके लिए ये ट्रिप उनके मौत तक उनको ले जा सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा डीप सी पॉइंट लेवल पर यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा अधिक होगा, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी वर्क करना बंद कर देगी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के हर्बर्ट निस डाइवर्स ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और हर्बर्ट ने यह पूरा रिकॉर्ड मात्र एक सांस में ही बना डाला था। और यहाँ से करीब 332 मीटर की दूरी पर भी हमारे पास डीप सी लेवल तक पहुँचने के लिए स्कूबा डाइवर्स रिकॉर्ड मौजूद है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट के रहने वाले अहमद गैबियर ने बनाया था। और अगर इसके ठीक 111 मीटर नीचे डीप सी पॉइंट पर जाएं तो यहाँ पर 443 मीटर की डीप पॉइंट पर न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी पूरी की पूरी आराम से डूब सकती है। और इससे थोड़ी सी गहराई यानी कि 500 मीटर की दूरी पर अगर हम जाए तो ये वही लेवल है जहां पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। इस 500 मीटर डीप सी लेवल पर पानी का प्रेशर किसी इंसान पर उतना ही होता है जितना कि अगर उस पर एक पूरी की पूरी बफेलो सफर कर ले। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ पेंगुइन में ही इतनी सहन शक्ति होती है, जिस वजह से वो 500 मीटर डीप सी में आराम से डाइव कर सकती है। और अगर अब इसके और नीचे 830 मीटर की सी लेवल पर जाया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पूरा का पूरा बड़े आराम से इसमें समा सकता है। ये समुद्र का वो पॉइंट है जहां पर सूर्य की कीड़े भी आसानी से पहुंच नहीं सकती है। लेकिन इसके और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की डीप सी लेवल पर तो यहां से समुद्र के हिस्से की वो शुरुआत होती है जिसको कि स्कैरी जोन कहा जाता है। यहां से नीचे जाने पर भी यहां पर आसानी से सूर्य की कीड़े कभी भी पहुंच नहीं सकती हैं, और इसके चारों तरफ आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 PSI पर पहुंच जाता है, और इसी सी लेवल पर वर्ल्ड की मोस्ट स्कैरियस्ट क्रिएचर में से एक जायंट स्क्वाइड भी पाए जाते हैं। अब इसके और नीचे जाएं तो करीब 1280 मीटर की गहराई पर तो यहाँ पर लेदरबैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल्स पूरे दुनिया में पाए जाने वाले सभी टर्टल्स के स्पीसीज से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनका वजन 750 किलोग्राम का होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र की वो शिकारी हैं जो इस पानी के काले अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से ढूंढ सकती हैं। थोड़ा और नीचे जाने पर 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और कोलोजल स्क्वाड की बेहद ही खतरनाक स्पीसीज पाई जाती है। ये कोलोजल स्क्वाड 14 से 15 मीटर की हो सकती हैं, जिनका वेट 750 किलोग्राम का हो सकता है। इनके पूरी बॉडी में तेज धार लगे होते हैं, जिनसे किसी भी छोटे क्रिएचर को जकड़कर मारकर उसे अपने खाने के लिए यूज कर सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों क्रिएचर्स स्पर्म व्हेल और कोलोजल स्क्वाड एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 3800 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस एंड लग्जरियस शिप टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, और इसके 200 मीटर और नीचे जाने पर ओशियंस का एबेस्टियल जोन वाला हिस्सा आता है। यहाँ पर हैरानी वाली बात तो ये है कि इस सी लेवल पर वाटर प्रेशर 1100 PSI जितना हो जाता है, यानी कि ये इतना ही है जितना कि एक भारी भरकम हाथी एक छोटे से कॉइन पर खड़ा हो जाए। और इसी पॉइंट पर ओशियंस के ढेरों क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जिसको कि मैंने आपको मरियाना ट्रेंच वाली वीडियो में बताया है।
अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वॉच कर लीजिएगा। 4780 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है। 6000 मीटर की गहराई पर ओशियंस का द हडल जोन आता है और यहीं पर पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के कंपैरिजन में 1100 टाइम एक्स बढ़ जाता है। यानी कि ये इतना ही प्रेशर है जितना कि एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाए और वह पूरी तरीके से वहीं पर खत्म हो जाए। इससे और ज़्यादा नीचे जाएं तो 6500 मीटर की गहराई पर वो पॉइंट आता है जहां पर यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको डीएसबी एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशियन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक जैसे एक बेहतरीन जहाज को खोजने में सफल हुआ था। 8850 मीटर की समुद्र डीप सी लेवल में यहाँ का पूरा माउंट एवरेस्ट डूब सकता है। इसके बाद 10,900 मीटर की गहराई पर वो जगह आती है जहाँ पर साल 2012 बीसी में जेम्स कैमरन ने अपनी सबमरीन में गए थे, लेकिन साल 1960 में डॉन वाल्स और जैकब पाइकार्ड नाम के दो लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई 10,916 मीटर तक जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन यहाँ पर समुद्र का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन में भी एक जगह पर क्रैक, जिससे कि सबमरीन के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उनको तुरंत ही ऊपर जाना पड़ा। ओशियंस के और नीचे जाने पर 10,972 मीटर की गहराई इतनी ही होती है कि जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन अपनी उड़ान भरता है। और आखिर में आता है समुद्र का वो डीप सी लेवल जहां पर आज तक इंसानों ने जहां पर जाने की कोशिश की हुई है। ये गहराई है 1100 मीटर। समुद्र के इस डीप पॉइंट पर जाने वाला शख्स विक्टर वेस्कानो था और समुद्र के इसी जगह को चैलेंजर्स डीप या यूं कहें तो मारियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुआम आइलैंड से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इतने डीप सी लेवल तक जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये ओशियंस का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक हम इंसानों तक जाया जा पाया है और अभी तक हम इंसानों ने समुद्र का वही हिस्सा देख पाया है जो ओशियंस का मात्र 5% का हिस्सा है। यानी कि समुद्र के करीब 95% हिस्से पर वहां पर कौन से जीव और कौन से क्रिएचर्स पाए जाते हैं या यहाँ पर कौन से रहस्य छुपा हुआ है, आज तक वो किसी को भी मालूम नहीं चल पाया है। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।